नमस्ते दोस्तों, कैसे हो आप सब। आशा है कि सब बढ़िया होंगे। तो चलिए आज हम नई सीरीज़ शुरू करने जा रहे हैं, लव कंपैटिबिलिटी सारी राशियों की। तो ज़रूर से कमेंट करके बताइए आपकी और आपके पार्टनर की कौन सी राशि है, ताकि मैं आपकी जो है राशि के अनुसार वीडियो बना सकूं। और अगर आप हमारे चैनल पर नए हैं तो ज़रूर से चैनल को सब्सक्राइब कीजिए, ताकि जो है नोटिफिकेशन मिलती रहे। क्या यह सच नहीं है कि मेष राशि वाले प्रेम को एक अलग दृष्टिकोण से देखते हैं और ये प्रेम को विवाह में बदलने के लिए हमेशा तैयार रहते हैं? क्या ये लोग पुराने प्रेम को अभी भी याद करते हैं? क्या आपके मन में भी ये प्रश्न उठते हैं? तो जो मेष राशि के जोड़े अन्य राशियों के साथ अपनी रोमांटिक अनुकूलता के कारण आगे बढ़ते हैं और जीवन में बेहतर करते हैं। आपको क्या लगता है? कमेंट करके ज़रूर से बताइएगा। तो जो मेष राशि है ना, उनके पुरुष और महिलाएं अपने रोमांटिक संबंध के प्रति समर्पित होते हैं और यह सुनिश्चित करते हैं कि चाहे कुछ भी हो जाए, वे अपने साथी का जीवन भर ख्याल रखेंगे। और यही है हमारे जो है मेष जातकों की जो है खूबी, कि वो अपने पार्टनर की तरफ काफ़ी ज़्यादा लॉयल रहते हैं, अंत तक लॉयल रहते हैं। अगर आपने हमारे मेष राशि का वीडियो नहीं देखा ना, तो वो आप देखिएगा, आपको ये विस्तार से पता चलेगा। तो आपको अन्य राशियों के साथ मेष अनुकूलता की जांच जरूर करनी चाहिए। यदि ऐसा है तो संगतक कैलकुलेटर को देखें और उस व्यक्ति के बारे में जानकारी प्राप्त करें जो अति केंद्रित मेष राशि के रूप में काम करता है। तो निकाले कैलकुलेटर, चलिए अनुकूलता चेक करते हैं। क्योंकि मेष राशि की अनुकूलता का आकलन करना, उन संकेतों की पहचान करना महत्वपूर्ण है जो उनके साथ एक अच्छा प्रेम संबंध रखने के लिए स्वाभाविक रूप से अनुकूल है। इसलिए मेष राशि वाले ऐसे संकेतों की तलाश में रहें जिनके साथ आप आसानी से सहमत हो सकते हैं, जो अपनी राय व्यक्त करने के लिए कम अनिच्छुक है, जो संघर्ष को जल्दी से हल कर सकते हैं और जो आपके पेशेवर और व्यक्तिगत जीवन को सुचारू रूप से चलाने में सहायता करे। तो आपको ये सारे जो गुण हैं ना, अपने पार्टनर में तलाश करने होंगे। तो अगर आपकी जो है मेष और मेष राशि है, तो उनकी प्रेम अनुकूलता, एक मेष राशि का व्यक्ति स्वतंत्र व्यक्तित्व का प्रतिनिधित्व करता है। जब दो मेष राशि वाले रिश्ते में होते हैं तो एक ऐसी जगह बन जाते हैं, आसानी से वो एक दूसरे के साथ खुश रह सकते हैं। ये जो व्यक्ति अपने साथी के रूप में बहुत वफादार होते हैं, चाहते हैं कि दूसरा व्यक्ति उनकी उस वफादारी पर पूरा भरोसा करे। मेष और मेष का जो प्रेम मिलन है ना, दोनों व्यक्तियों का जो मंगल ग्रह का शासन होता है, यह समानता उन्हें एक दूसरे को आसानी से समझने में सहायता करती है और स्वतंत्र प्रकार से प्यार करने के लिए उनकी जो चाहत होती है ना, उनको जो है एक अच्छी खासी फ्रीडम देती है और मदद रूप भी होती है, जो मंगल होता है वो। इसलिए एक मेष और मेष युगल एक दीर्घकालीन संतुलित प्रकार का प्यार बनाने में बेहतर है। अगर यौन अनुकूलता की बात करें, सेक्सुअल डिज़ायर्स की, तो आमतौर पर सभी क्षेत्रों में नंबर 1 बनना चाहती है। तो यहाँ क्यों पीछे रहे? ये लोग हर चीज़ में जीत नहीं सकते, लेकिन सेक्स निश्चित रूप से एक ऐसा खेल है जिसे वे खेलना जानते हैं और हमेशा जीते हैं। तो चलिए इनकी जो है फ्रेंडशिप देखते हैं, मैत्री अनुकूलता। तो यदि प्रेम नहीं है तो ये बहुत संभव है कि आपको मेष राशि में कोई मित्र मिल जाए। तो मेष और मेष की जो मित्रता की अनुकूलता कैसी है? ठीक है, अगर हमें इसे एक शब्द में परिभाषित करना है तो यह होगा प्रतिस्पर्धी, यानी कम्पिटिटिव होते हैं अपनी फ्रेंडशिप में भी। साथ ही में जो मेष, जैसा कि हमने उल्लेख किया है, अपने लक्ष्य के बारे में बहुत महत्वाकांक्षी और हठी स्वभाव होता है उनका। ये लोग आमतौर पर किसी और को अपनी मौजूदगी में आगे की सीट पर बैठे हुए नहीं देख सकते हैं। ये इनका जो है कड़वा सच है। इस प्रकार एक रिश्ते में भी प्रतिस्पर्धा अपरिहार्य है। हालांकि जब मेष राशि वाले
स्पर्धा में व्यस्त नहीं होते हैं तो आप उन्हें आपसी हितों में लिप्त पाएंगे। आप मेष और मेष के जोड़े पर एक दूसरे का साथ खड़े होने पर भरोसा कर सकते हैं, जबकि कोई और नहीं करेगा। तो मतलब दो अगर मेष राशि के फ्रेंड्स हैं ना, तो वो एक दूसरे पे भरोसा कर सकते हैं। संचार अनुकूलता देखते हैं, जो कि हमारी कम्युनिकेशन होती है, काफ़ी प्रतिस्पर्धी स्वभाव वाले होते हैं। तो ठीक यही बात मेष राशि की बातचीत में भी वो पीछे हटने से रोकती है। इनको जो बातचीत करने का समय केवल उत्तर देने के लिए सुनते हैं और आम तौर पर तब तक पीछे नहीं हटते जब तक कि वे अपनी बात साबित नहीं कर देते। मतलब कोई भी बहस में अगर आप इनके साथ पड़ जाते हैं तो ये डटे रहेंगे अपनी बात को लेके। वे आम तौर पर चाहते हैं कि उनकी बात दूसरों के बीच स्वीकृति प्राप्त करे, जो निश्चित रूप से तब नहीं हो रहा है जब बक-बक करने वाला दूसरा व्यक्ति भी मेष का है। तो आप समझ रहे हैं, अगर दोनों ही मेष राशि के हैं तो फिर कौन जीतेगा, कौन सुनेगा। इसलिए मेष और मेष राशि के जोड़े के बीच चीज़ों को कम तर्क वितर्क करने के लिए यह बेहतर है कि आप दोनों कुछ भी नया बोलने से पहले विश्लेषण करने की कला का अभ्यास करें कि दूसरे आपको कई दृष्टिकोणों से क्या बताते हैं वो आप समझ पाएँ। दृष्टिकोण का विकास, संबंध युक्तियाँ देखें तो दोनों जो मेष राशि का जो लोग अगर साथ में एक अच्छा रिश्ता बनाते हैं, हालांकि यह रिश्ता कई बार दोनों तरफ से स्वार्थ के लिए भी प्रवृत्त होता है कभी कभी। और यदि आप मेष और मेष अनुकूलता में हैं तो उस स्थिति के बारे में परिपक्व होना और बातें करना सबसे अच्छा हित है। मतलब कम्युनिकेशन आपका अच्छा होना चाहिए एक दूसरे के प्रति, क्योंकि दो राशियों की अग्नि ऊर्जा को जो शंका परेशानी लाती है तो वो आपके द्वारा साझा किए जाने से पहले ही नष्ट हो जाएगी अगर आप अच्छे से कम्युनिकेट करें तो चलिए मेष और वृषभ की देखते हैं। तो इनकी जो प्रेम अनुकूलता है ना, तो मेष का मंगल ग्रह है, वृषभ का शुक्र ग्रह का है। तो पहली राशि होने के कारण मेष राशि के जातकों का स्वभाव ना स्वाभाविक रूप से काफ़ी ज़्यादा हावी होता है। और जो हमारी वृषभ राशि है वो दूसरी राशि है जो हमारी ज़ोडिएक साइंस की 12 राशियों में। तो वहीं जो वृषभ राशि बहुत ज़िद्दी होते हैं, जो किसी भी चीज़ को नियंत्रण करना जो है पसंद नहीं करते हैं, है ना। उनको बंदिश इतनी पसंद नहीं आती, कोई उनको कुछ कहे वो उनको पसंद नहीं आता, मनमौजी स्वभाव होता है। इस प्रकार से दो राशियों यानी हमारी जो मेष और वृषभ एक दूसरे के साथ शायद ही कभी संगत हो पाए। मतलब दोनों का सोच विचार सब कुछ अलग है। तो एक वृषभ पुरुष और मेष महिला का जुड़ाव या इसके विपरीत केवल तभी काम कर सकता है जब दोनों एक सफल रिश्ते की और अपना मार्ग खोजने के ऊपर अधिक मेहनत करें। तो अगर यौन अनुकूलता की बात करें तो जो मेष है तो उनका तो शक्ति ऊर्जा काफ़ी ज़्यादा होता है, झगड़े और जो बेतरतीब रिश्तों में पड़ जाते हैं। और वृषभ अगर पुरुष या महिला है तो इसे दोहराना बहुत ही मुश्किल होता है। मतलब वो इस तरीके की चीज़ों में नहीं पड़ेंगे और हो सकता है कि मेष राशि वाले जो है इस तरीके की चीज़ों में पड़ जाए अगर झगड़ा आदि होता है तो। हालांकि वृषभ और मेष दोनों ही बहुत ही कामुक स्वभाव होता है इनका, लेकिन यह खुद को उस व्यक्ति के साथ भावनात्मक रूप से जुड़ा हुआ पाते हैं जिनके लिए ये कुछ फील करते हैं। तो जिसके साथ वे इसे करने की योजना बनाते हैं वो जो है डिपेंड करता है कि उनकी भावनात्मक को समझते हैं या नहीं। इस बीच अधिकांश मेष राशि वाले जो है बंधनों से मुक्त हैं और विकल्प की तलाश करना ज़्यादा पसंद करते हैं। तो सीधे शब्दों में कहें तो जो प्रेम में मेष और वृषभ युगल के रूप में काफ़ी अच्छे होते हैं। यह एक दूसरे से भावनात्मक रूप से भी जुड़ाव अगर महसूस करे तो इनका रिश्ता जो है काफ़ी अच्छा चल सकता है। भावनात्मक की जो है कमी नहीं होनी चाहिए किसी भी रिश्ते में। यदि मैत्री अनुकूलता की बात करें तो मेष जो है वो बहिर्मुखी होते हैं और जो एक अंतर्मुखी होते हैं, है ना, जो हमारे वृषभ राशि। तो जो वृषभ राशि काफ़ी कठोर अंतर्मुखी होते हैं
और दो संकेतों में पहली बार ही एक दूसरे से की समानता मतलब नहीं आती है यहाँ पे। हालांकि मित्रता का बंधन जो वृषभ और मेष के बीच में जो मंथन किया जाता है तो संतुलन का संकेत है, जहाँ वृष अपनी जो है शांति का उपयोग करते हुए और मेष अपने जो है जंगल को नियंत्रण करने में मदद कर सकते हैं। वहीं दूसरी ओर मेष राशि जो है वृषभ के जीवन में एक हद तक आवेग रोमांच का संचार कर सकती है, यानी जो है एक दूसरे को अपना अपना जो गुण होते हैं ना उसके थ्रू उनको लाइफ में मदद कर सकते हैं, जिनकी जो पॉजिटिव क्वालिटीज़ होती है ना उस हिसाब से। स्त्री अगर वृषभ है और पुरुष मेष है तो एक दूसरे के लिए एक अच्छा संतुलन बनाते हैं। इस प्रकार मेष और वृषभ की जो अनुकूलता में समृद्धि करते हैं। संचार अनुकूलता की बात करें तो वृषभ और मेष दोनों समान रूप से बहुत ही जिद्दी होते हैं। तो जो मेष राशि वाले एक बिंदु पर टिके रहते हैं और इसे तब तक नहीं जाने देते जब तक कि वे वृषभ वालों को इसके बारे में आश्वस्त नहीं कर देते। मतलब मेष जो है ज़्यादा ज़िद्दी स्वभाव होता है। जो वृषभ राशि के जातक शांत स्वभाव के होते हैं, आमतौर पर वो वाद विवाद में पड़ते ही नहीं हैं, वो मौन रहते हैं, शांत रहते हैं। और जो मेष हैं उनको झगड़ा करना होता है थोड़ा थोड़ा। हालांकि ऐसा लगता है कि वे सुन रहे हैं वृषभ राशि वाले, लेकिन सच्चाई ये है कि वह बस वहीं खड़े रहते हैं। जब आपके पास अपने तथ्यों को हो तो वृषभ से बात करना आसान होता है। कुछ मीनिंगफुल हो तभी वृषभ सुनेगी, वरना वो आपकी बंदिशों में नहीं बंधेगी। हालांकि जो मेष राशि वाले ज़्यादातर समय उन्हें ढेर करने में विफल रहते हैं, अंत में गले में दर्द के समान रहता है। तो संबंध युतिया की बात करें तो जो वृषभ पर शुक्र और मेष पर मंगल, तो जो शुक्र ऐसा ग्रह है जो प्रेम लक्षणों का शासन करता है और मंगल जो है बीच में जो है ज्वलंत भावना उत्पन्न करता है। तो जो मेष राशि का नियंत्रण स्वभाव और वृषभ राशि के बढ़े हुए अधिकार के कारण जो दो राशियों के बीच जो चीज़ें हैं ना बहुत आसानी से एक मृत अंत की ओर बढ़ सकती है ना, एंड आ सकता है। तो जो मेष और वृषभ के रिश्ते को काम करने के लिए मेष पर परिपक्वता लाना बहुत ज़रूरी हो जाता है। चलिए जानते हैं मेष और मिथुन राशि के बारे में। तो उनकी प्रेम अनुकूलता में एक आशावादी संकेत दिखता है। किसी भी स्थिति का सामना करते समय सकारात्मकता की तलाश करते हैं ये दोनों राशि के जातक। तो इस प्रकार का गुण मिथुन मेष प्रेम अनुकूलता के पक्ष में बहुत काम करता है। ये दोनों संकेत उत्कृष्ट संचार और एक दूसरे की गहरी समझ का भी आनंद लेते हैं। तो जो इनकी कम्युनिकेशन स्किल्स है ना उसकी वजह से रिश्ता काफ़ी अच्छा रहता है। जब मिथुन को लगता है कि उनका साथी नियंत्रण कर रहा है या यदि वे बहुत अधिक चुलबुले व्यवहार करते हैं तो दोनों पक्ष अपनी ईमानदार राय के बारे में खुलकर बात करते हैं, जिससे दूसरे को दूसरे से प्यार हो जाता है। यानी एक दूसरे के साथ जो कम्युनिकेशन की वजह से ही इनका रिश्ता बहुत ही अच्छा चलता है। साथ में वे सभी प्रकार की नई खोजों की तलाश में रहते। शायद वे अकेले चूक गए हों तो दोनों मिलके नई नई जो है चीज़ें ढूंढते हैं। ये जोड़ा जो है प्रेम संबंध में एक साथ आता है, शारीरिक बौद्धिक स्तर पर जुड़ते हैं। इस तरह की प्रेम संगता एक दूसरे के लिए लंबे समय तक प्रतिबद्ध रहने की इच्छा बनाती है। अगर यौन अनुकूलता की बात करें तो जो है बहुत ही दूरगामी संभावनाएं होती हैं दोनों की। और जो दोनों राशि के जो जातक हैं ना उसमें से जो मेष राशि के पास एक बढ़ी हुई यौन इच्छा होती है और जो मिथुन राशि का जो संरक्षक जो वो करके रखते हैं ना तो वो एक अनोखा रचनात्मक रूप से बाहर आता है। हालांकि उनकी कुछ गतिविधियों को बहुत भिन्न होने के कारण आगा जा सकता है, लेकिन ये दोनों राशियाँ अपने पर काम करती है। मिथुन स्वभाव से एक योद्धा है, इसलिए मिथुन सेक्स के प्रति उनका दृष्टिकोण काफ़ी अलग होता है मेष राशि के कंपेयर टू। और जो मिथुन राशि जो मेष राशि के साथ अपने जो संबंध होते हैं उसको काफ़ी अच्छी तरह से आगे बढ़ाते हैं, वहीं एक दूसरे को
जो है स्वभाव जो अच्छा रहता है। और अगर मैत्री अनुकूलता की बात करें तो अविश्वसनीय रूप से गतिशील मित्रता से मेल खाते हैं, जो रॉकेट इंजन पर चलती प्रतीत होती है। यानी इनकी फ्रेंडशिप काफ़ी ज़्यादा जल्दी हो जाती है और इनकी एक दूसरे की समझ भी अच्छी होती है। एक अरियन नई और रचनात्मक चीज़ों को आजमाना पसंद करते हैं, जो उसे मिथुन के अनूठे विचारों की सराहना करने और उन्हें लागू करने में मदद करता है। एक दूसरे के साथ तालमेल बिठा के चलते हैं। जो जेमिनी हैं बेहद प्रेरक होते हैं और मेष राशि को महिमा की ओर लेके जाते हैं। जो मिथुन और मेष की जो मित्रता साहसिक मोड़ भी ले सकती है, क्योंकि जो मिथुन है वो सभी गतिविधि के लिए है। तो जो मिथुन और मेष की अनुकूलता की इस पहलू का एकमात्र नुकसान विश्वास और स्पष्ट संचार की कमी है। यदि मेष राशि के जातक जो है स्पष्टता से संवाद करना जान जाए, जो है क्लियर कम्युनिकेशन करना जान जाए, तो ये दुविधा दूर हो सकती है। मेष राशि के लोग बेहद भावुक और कभी कभी ईर्ष्यालु भी हो सकते हैं और मिथुन राशि के वाले तो अपनी भावनाओं को दबा के चलते हैं। अगर संचार अनुकूलता की बात करें, कम्युनिकेशन की बात करें, तो मिथुन खुले तौर पर संवाद करते हैं, काफ़ी गहराई की बातें करते हैं और जल्दी ही बातों में लिप्त हो जाते हैं मेष राशि के जातक। हालांकि मेष राशि वाले खुले और उचित संचार की उस स्तर तक पहुंचने में थोड़ा उनको समय लगता है एज़ कम्पेयर टू मिथुन राशि। और अगर इनकी बात करें अनुकूलता की, तो यह बेमाल उनके बीच विभिन्न संबंधों पे प्रभाव डाल सकता है। तो इसका मतलब ये नहीं है कि एक आकर्षक और खुली बातचीत करने के लिए पर्याप्त नहीं है, क्योंकि वे आमतौर पर अपने दिमाग में कई विचारों से भरे होते हैं हमारे मेष राशि वाले। हालांकि समस्या तब उत्पन्न होती है जब कोई इसे स्पष्ट रूप से व्यक्त नहीं कर पाता है। और दूसरी ओर मिथुन थोड़ा बहुत खुलकर बात कर सकते हैं, जो एक मेष राशि के धैर्य और प्रबोलन की परीक्षा ले सकता है। तो अगर संबंध वित्तीय की बात करें, तो मिथुन का मेष राशि के साथ होना दोनों पक्षों के लिए सबसे बड़ी संबंध सलाह यही हो सकती है कि कुछ मिथुन नियम निर्धारित किए जाएं और जो पारस्परिक रूप से तय किए जाए और बढ़ी हुई स्थितियों को कम करने में मदद कर सके। जब ठीक से काम किया जाता है तो मिथुन मेष के जो संबंध है ना, सभी संभावित अनुकूलताओं में सबसे अच्छा हो सकता है। मिथुन को मेष राशि के नियंत्रण और सुरक्षात्मक प्रकार के प्यार के साथ तालमेल बिठाना चाहिए और मेष राशि को अपने मिथुन को भी नियंत्रण करने के लिए पर्याप्त छूट देनी चाहिए। तो एक को छूट चाहिए और एक को थोड़ा सा उनको जो है नियंत्रण करने की सलाह दी जाती है। अगर मेष राशि वाले अपने स्वभाव को शांत करते हैं और मिथुन अपने जीवन में स्थिरता और सुरक्षा खोजने लगते हैं, तो यह उनके रिश्ते को बेहतर बना सकता है। आपको क्या लगता है? कमेंट करके ज़रूर से बताएं क्या आपकी मेष और मिथुन राशि है। और जो भी आप कमेंट करेंगे ना, मैं उसके ऊपर आपके लिए वीडियो लेके आऊँगी नेक्स्ट टाइम। और अगर हमारी चैनल पर अगर आप नए हैं ना, तो ज़रूर से चैनल को लाइक शेयर एंड सब्सक्राइब कीजिए। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग।